तो आज 7 तारीख की वाणी है और बाबा ने आज ये बताया है कि निराकारी मत क्या होती है। और खासकर जो गीता है वो साकार मत की है या निराकारी मत की है। निराकारी मत जो होती है वो तो आत्मा से रिलेटेड होती है, और साकारी मत तो जो होती है कि ये नहीं खाना वो नहीं पीना। तो बाबा ने कहा उसके बारे में बात करिए। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, इस समय तुम्हें निराकारी मत मिल रही है। निराकार जो दे रहे हैं, गीता शास्त्र निराकारी मत का शास्त्र है। माना ऐसे कोई अर्जुन की कोई ऐसी कोई लड़ाई नहीं हुई, तो सिंबॉलिक है कि ऐसे भगवान आके ज्ञान देता है, तो वो सिंबोलिज्म है। साकारी मत का नहीं, ये बात सिद्ध करो। प्रश्न है कौन सी गुह्य बात बड़ी युक्ति से फर्स्ट क्लास बच्चे ही समझा सकते हैं। ये ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनते हैं। माना समझा सकते हैं ऐसे कि सामने वाला ज्ञान सुनने के बाद उसका मन हर्षित हो। कई लोग ज्ञान ऐसे भी सुनाते हैं, ज्ञान तो सुना देते हैं, तो सामने वाले की मन में हलचल पैदा कर देते हैं। तो ज्ञान सुनाने का अर्थ ये है, सामने वाली आत्मा ज्ञान सुनने के बाद उसके मन से शुक्रिया अदा, वो शिव बाबा की तरफ जुड़े। तो बाबा ने कहा ये ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनते हैं। ब्रह्मा को प्रजापिता कहेंगे, श्री कृष्ण को नहीं। निराकार भगवान ने ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण रचे हैं। बड़ी गहरी बातें हैं, और आप किसी को समझाएं तो उसके लिए बड़ा तर्क का ज्ञान चाहिए। एक मिनट। तो श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है। गीता का भगवान निराकार परमात्मा है। श्री कृष्ण की आत्मा ने पुरुषार्थ करके ये प्रारब्ध पाई कि कैसे ब्रह्मा पुरुषार्थ करते हैं, उसके बाद श्री कृष्ण बनते हैं, और कैसे श्री कृष्ण नीचे आते जाते हैं और फिर वो ब्रह्मा बनते हैं। क्योंकि जो आप हमारा इतिहास उठा के देखेंगे, इतिहास तो बिल्कुल उल्टा है। जो हम लोग पढ़ते हैं वो तो कहते हैं भाई इंसान जो है समय के साथ साथ तरक्की कर रहा है, और बाबा कहते हैं कि नहीं ये तो दुनिया नई थी और धीरे धीरे फिर पुरानी होती जाती है। ये बहुत गुह्य बात है जो फर्स्ट क्लास बच्चे ही युक्ति से समझा सकते हैं। 20 नाखून का जोर देकर ये बात सिद्ध करो, तब सर्विस की सफलता हो। माना पूरी तरीके से जब हम इसके ऊपर जोर लगाएंगे तभी ये हम प्रूफ कर पाएंगे, अदरवाइज कैसे प्रूफ। जैसे भी बताया, इतिहास ही हमारा बिल्कुल हमने उल्टा पढ़ा हुआ है। तो गीत है कौन आया मेरे मन के द्वार। ओम शांति। बच्चों ने सुना, ये आंख नहीं जान सकती। ये गीत में एक लाइन आती है, आंख न जाने दिल पहचाने, ये मूर्ति आए कैसी। तो बाबा ने कहा बच्चों ने सुना, ये आंख नहीं जान सकती। किसको? आंखों से तो हमें शिव बाबा नहीं दिखाई पड़ता, ये तो स्थूल शरीर की आंख है। तो किसको नहीं देख सकती? भगवान को। ये आंखें श्री कृष्ण को तो जान सकती हैं, बाकी भगवान को नहीं जान सकती। आत्मा ही परमात्मा को जान सकती है। आत्मा मानती है कि हमारा परम पिता परमात्मा निराकार है। निराकार होने के कारण इन आंखों से, निराकार का अर्थ है, अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो ऐसी चीज जिसका कोई आकार नहीं है। तो आप देखेंगे कि जो बिंदु है वो शिव बाबा इतना सूक्ष्म बिंदु है कि उसको आप जूम इन करके नहीं देख सकते, इसलिए उसका कोई आकार नहीं है। तो इसलिए वो निराकार है। तो निराकार होने के कारण, इन आंखों से ना देखने के कारण इतनी याद ठहरती नहीं है। तो क्योंकि हमें तो हर चीज देख के करने की आदत है, क्योंकि हमारी जो आत्मा है वो काम ही ऐसे करती है कि जब हम कोई भी चीज देखते हैं सुनते हैं तो वो अपने मन में उसकी एक पिक्चर क्रिएट करती है। और इसलिए आप देखिए छोटे बच्चों को हमेशा पिक्चर्स के थ्रू, उनकी आप किताबें देखेंगे तो पिक्चर्स के द्वारा समझाया जाता है। और यहाँ पे तो दिक्कत ये है कि शिव बाबा की तुम पिक्चर कैसे करे, वो तो निराकार है, ज्योतिर्बिंदु है। तो इसीलिए याद नहीं ठहरती। ये निराकार बाप निराकारी बच्चों को कहते हैं, और हम भी निराकार हैं। तुमको निराकारी मत मिलती है। गीता शास्त्र है ही निराकारी मत का। तो गीता जो शास्त्र है वही जैसे बात करी, वो निराकार का ज्ञान है, साकारी मत का नहीं है। गीता धर्म शास्त्र है ना भाई। हम पहले सोचते थे भाई गीता जो सुनाई गई बहुत महान शास्त्र है, बहुत बढ़िया बात है, मगर ना तो हम पांडव की तरफ है ना हम कौरव की तरफ है। तो हम हमें कैसे यूजफुल हुई, हमारे लिए वो कैसे रिलेवेंट हुई। तो अब समझ आता है ये गीता जो शास्त्र है वो हम सारे ही अर्जुन है। हम सबकी वो अर्जुन की ही कहानी है, कि जैसे वो अर्जुन बार बार पूछता रहता है और उसको वो बार बार ज्ञान समझा समझा कर 18वें अध्याय में वो कहता है कि मैं जो है आपके प्रति समर्पित हूँ। मेरे सारे संशय दूर हुए। हम में से भी हर एक अलग अलग अध्याय पे है, कोई चैप्टर 1 पे है, कोई चैप्टर 10 पे है। इस्लामियों आदि का भी धर्म शास्त्र है,
इब्राहिम ने उच्चारा, बुद्ध क्राइस्ट ने उच्चारा। उन्होंने तो चित्र है। गीता जो सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है, उसके लिए मनुष्यों ने श्री कृष्ण का चित्र दिखा दिया। अब यहाँ पे क्योंकि ये ज्ञान तो निराकार ने दिया, और आत्माओं को पसंद आती हैं चित्र, जैसे भी बात करी, तो फिर उन्होंने दिखाने के लिए श्री कृष्ण को दिखाया कि भाई क्या कहते हैं, श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया। परंतु बाप समझाते हैं ये रॉन्ग है। गीता मैंने उच्चारी, मैंने राजयोग सिखलाया और स्वर्ग की स्थापना की है। मैं हूं निराकार परमपिता, ये बाबा ने बताया। मैं तो आप देखिए कैसे जो ये सिविलाइजेशन, सभ्यता या ये युग नीचे गिरते हैं, तो उसके अंदर कहाँ पे, क्योंकि ये ज्ञान दिया निराकार ने, और आत्मा में जब गिरावट आती है तो वो हर चीज साकार में देखना पसंद करती है। इसीलिए कई लोग जब ज्ञान में भी चलते हैं तो वो ये कहते हैं भाई हमें साक्षात्कार होना चाहिए तब हम बाबा को माने। तो वहां पे फिर आत्मा में गिरावट आती जाती है, उन्होंने श्री कृष्ण का नाम दे दिया। मैं तुम सर्व आत्माओं का बाप, मनुष्य सृष्टि का बीज हूँ, मुझे ही वृक्षपति कहा जाता है। बाबा अपना परिचय देते हैं। श्री कृष्ण को वृक्षपति नहीं कहेंगे, परमपिता परमात्मा ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप क्रिएटर है। तो जैसे बीज के अंदर जो है आप देखेंगे सारे वृक्ष का डीएनए होता है, उसी तरीके से शिव बाबा जो है वो एक शक्तियों का स्रोत है, जिसके अंदर क्या कहते हैं पूरे वृक्ष का राज है। श्री कृष्ण को क्रिएटर नहीं कहेंगे, वह तो सिर्फ दैवी गुण वाला मनुष्य है। श्री कृष्ण जो है भगवान है एक। श्री कृष्ण को कोई सभी का परमात्मा नहीं कह सकते, क्योंकि भगवान की सबसे बड़ी बात ही यही है कि भगवान वो होगा जिसका कोई माता पिता नहीं होगा। वो बिंदु है जहां से हर चीज स्टार्ट होती है। तो इसीलिए उससे पूर्व कुछ नहीं है, उससे उसके माता पिता उसको ज्ञान देने वाला कोई नहीं है। बाप कहते हैं मैं 5000 वर्ष के बाद कल्प के संगम पर आता हूं। मैं सारे सृष्टि का बाप हूँ, मुझे ही गॉड फादर कहते हैं। श्री कृष्ण का नाम देने से परम पिता परमात्मा को जान नहीं सकते, ये बड़ी भारी भूल करती है। तो वही अगर श्री कृष्ण का नाम दे दिया तो फिर तो देह में चले गए तो भगवान से तो दूर हो गए। गीता द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म मैंने ही स्थापन किया है। मुझे शिव व रुद्र भगवान कहा जाता है, और कोई भी सूक्ष्म देवता को व मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। लक्ष्मी नारायण आदि कोई को भी परमात्मा नहीं कहा जाता, कि बाबा ने बताया परमात्मा सिवाय एक शिव बाबा के और कोई नहीं है। कहा जाता है परमात्मा एक है। अब हम भी छोटे में पढ़ते थे गॉड इज वन, कहाँ है गॉड इज वन? हर एक धर्म का तो अपना गॉड है, हर एक धर्म तो अपने हिसाब से याद करते हैं। हिंदू धर्म में ही 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो हमें तो पहले समझ ही नहीं आता था ऐसे कैसे है। अब पता पड़ा कि ऐसे है। भगवान उवाच भी है तो जरूर भगवान आया होगा। तो बाबा ने बताया कि जरूर अगर गीता में भगवान उवाच है तो भगवान ने खुद उवाच किया है ना, करके उवाच माने बोलना, तो वाच किया है, आकर के राजयोग सिखाया है। बाप कहते हैं कल पहले भी मैंने तुम बच्चों को कहा था कि अब ये देखिए ये गीता में लाइन आती है कि एक हे पार्थ, अर्जुन को वो बोलते हैं कि भाई तुम और मैं बहुत बार मिल चुके हैं। अब हमें ये चीज समझ ही नहीं आती थी ये कैसे मिल चुके हैं, ये क्या बात है, वो ऐसा लगता था वो अवतार की बात है। अब जब ये चक्र का पता पड़ा कि ये तो चक्र गोल गोल घूमता रहता है और उसमें बार बार मिलते रहते हैं। श्री कृष्ण कभी भी बच्चे बच्चे नहीं कह सकते, परमपिता परमात्मा ही सबको बच्चे कहते हैं, ये शिव बाबा ही बच्चे बच्चे कहते हैं। कल पहले भी मैंने तुम बच्चों को कहा था कि देही अभिमानी बनो, मुझ निराकार को अपना बाप भगवान समझो। आज बाबा ने कितना साफ शब्दों में कहा कि मुझ निराकार को अपना बाप व भगवान समझो, कि हम बाबा से ही जैसे हमारा एक नाता है, बाकी सबसे तो झूठा नाता है। साकारी बाप प्रजापिता ब्रह्मा ठहरा। तो प्रजापिता ब्रह्मा जो आदि देव है वो भी पिता है। पिता माना जिससे कोई चीज मिलती है। तो शिव बाबा से हमें सारी शक्तियां मिलती हैं, मगर उन पे चलना कैसे है वो ब्रह्मा ने दिखाया। तो इसलिए ब्रह्मा जो है वो साकारी बाप है, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा ही भगवान ने ब्राह्मण ब्राह्मणियां रचे हैं। तो बस इसलिए श्री कृष्ण प्रजापिता नहीं है। भगवान कहते हैं मैं ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण ब्राह्मणियां रचता हूं। ये ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनता है। ये कितनी गुह्य बात है, ये वास्तव में आप देखिए कभी हमने सोचा नहीं, कभी किसी ने बताया नहीं कि श्री कृष्ण बने तो सही, उन्होंने अवतार तो लिया ठीक है, मगर उन्होंने ऐसे कौन से कर्म किए जो वहां पे उन्होंने अवतार लिया या किया, क्योंकि ये तो सृष्टि तो कर्मों की खेती है।
तो हमें भी कोई कर्म बताए कि हम वहां पे कैसे पहुंचे। तो ये समझाने में बड़ी युक्ति चाहिए, फर्स्ट क्लास बच्चियां ही समझा सकेंगी। तो ये बाबा ने कहा इसके ऊपर जिसने खुद का निश्चय होगा और खुद का मंथन किया हुआ हो, खुद का विचार चलते होंगे। बाप कहते हैं बहुत अच्छा बच्चा व बच्ची हो जो सिद्ध करे कि गीता का भगवान निराकार परमात्मा है। ये कोई मजाक थोड़ी है कि इतने सालों से लोग पढ़ते आ रहे हैं और हम में से कोई उठे और बोले कि भाई ये बात गलत है, देखो ये ऐसे थोड़ी, श्री कृष्ण थोड़ी है परमात्मा, परमात्मा तो भगवान है। उसके लिए कितनी मदद चाहिए बाबा की और कितनी अवस्था चाहिए। जिसने गीता रची उसने ही बच्चों को राजयोग सिखाया और स्वर्ग रचा। जरूर ऊंचे ते ऊंचा बाप ही राजयोग सिखाएगा। श्री कृष्ण ने तो प्रारब्ध पाई है, श्री कृष्ण तो उसका फिनिश्ड प्रोडक्ट है। प्रारब्ध देने वाला परम पिता परमात्मा, प्रारब्ध देने वाला है परम पिता परमात्मा। श्री कृष्ण है उनका बच्चा। श्री कृष्ण की आत्मा ने पुरुषार्थ किया और प्रारब्ध पाई। पुरुषार्थ कराने वाले को उड़ाकर पुरुषार्थ कर प्रारब्ध पाने वाले का नाम रख गीता को खंडन कर दिया। कि मनुष्य ने बहुत अपना दिमाग लगाया और गीता को ही खंडन कर दिया, कि उसके अंदर उसका नाम डाल दिया। इसलिए आप देखिए कि अगर धर्म शास्त्र को खंडन करने का अर्थ ये है कि आपने जो समाज में जैसे एक बुराई का बीज बो दिया, आपने महाभारत में गीता में आप हर जगह देखेंगे श्री कृष्ण ने हर एक किसी को मारा तो छल से ही तो मारा, चाहे वो कर्ण को मारा चाहे द्रोणाचार्य को मारा। तो धर्म की स्थापना आप अधर्म के मार्ग से कैसे कर सकते हैं? ये तो इम्पॉसिबल है। ये तो हिटलर की नीति थी कि भाई लोगों को आप दबाओ तभी आप उन पे राज कर सकते हो। तो वो खंडन किया तो कहां से कहां वो चली गई। इसीलिए ये ऐसे दिक्कत है। सर्विस को बढ़ाने के लिए बच्चों को 20 नाखून का जोर देना चाहिए। तो सर्विस आप जैसे भी कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, यही वो महाभारत का समय है जिसके अंदर हम अपना पार्ट प्ले अच्छा कर सकते हैं। अभी ये एपिसोड खत्म हो जाएगा, ये ड्रामा जब अंत को पाएगा फिर तो सिर्फ पश्चाताप कर पाएंगे कि हम ऐसे कर सकते थे वैसे कर सकते थे। तो अभी करें जो करना है। गीता किसने उच्चारी, गीता द्वारा कौन सा धर्म किसने स्थापन किया, इसी ही बात से तुम अच्छी रीति जीत पहन सकते हो। परम पिता परमात्मा द्वारा स्वर्ग के मालिक बनते हैं, ना कि श्री कृष्ण द्वारा। श्री कृष्ण को याद करके नहीं बनेंगे। तो इस बात पर मेहनत करनी है। सब शास्त्र हैं गीता के बच्चे। कल बाबा ने बोला था कि सबको हिस्ट्री ज्योग्राफी बताओ, आज बोला कि गीता, सच्ची गीता क्या है कैसी है उसके बारे में बताओ। तो बच्चों से कभी वर्षा मिल नहीं सकता। वर्षा तो जरूर बाप ही देंगे। देने वाला सिर्फ एक जो है वृक्ष, जो है अपनी सारी जो उसकी जरूरत की चीजें हैं वो सारी बीज से लेता है। बाकी सारे मददगार होते हैं मगर लेता बीज से ही है। काका चाचा मामा गुरु आदि कोई से भी वर्षा नहीं मिलता है। बेहद के बाप से ही बेहद का वर्षा मिलता है। तो ये लिखत ऐसी साफ कर लिखनी है कि समझ जाए कि बरोबर गीता खंडन की है। कि ये बात की ये वास्तव में जब उसमें ऐसा आया कि भाई अब भगवान ही अधर्म का सहारा ले रहा है, तो फिर तो दुनिया में लोग कहते हैं भाई कि हमने क्या गलत किया। वो तो महाभारत में भी ऐसे ही था, उन्होंने भी हर जगह ऐसे किया, तो वहां से गीता खंडन हो गई। गीता को डिफेम किया है, इसलिए भारत कंगाल बन गया है। कि भारत एक ऐसा देश जिसके बारे में पुराने इतिहासकारों ने ये बोला कि यहाँ पे कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोलता। यहाँ पे अगर कोई बाइंडिंग अग्रीमेंट नहीं होते थे, किसी ने बोल दिया कि हमने ऐसा देना है, तो वो व्यक्ति पूरा करता था। भारत एक ऐसा देश, और उसका जो शास्त्र है वो शास्त्र जिससे हम प्रेरणा लेते हैं, वो शास्त्र में अधर्म की बातें। तो ये तो इसीलिए भारत कंगाल बन गया, कौड़ी तुल्य बन गया है। ऐसी लिखत लिखो, भारत को स्वर्ग बनाने वाला कौन है, स्वर्ग कहाँ है। कलयुग के बाद सतयुग होगा तो उनकी स्थापना जरूर संगम पर होनी चाहिए। तो स्वर्ग कहाँ है भाई, वो कहते हैं हेवनली गॉडफादर। अच्छा जी, जो भगवान है वो तो हेवन में बैठा हुआ है और हम यहाँ सारे बैठे हुए हैं। ये तो कोई बात नहीं होती है कि स्वर्ग कहाँ है। साइंटिस्ट ने सब कुछ देख लिया, कहाँ है वो स्वर्ग, तो वास्तव में यहाँ पर है। शिव भगवान वाच, मैं कल्प कल्प संगम पर पावन दुनिया बनाने। तो ये आप देखेंगे जैसे ये जो पूरा साइकिल है, इसके अंदर भगवान का भी रोल है कि जब हम सब सारे नीचे चले जाते हैं तब शिव बाबा आके दोबारा पावन बनाते हैं। ऐसे सिद्ध करो जो समझें कि शिव परमात्मा ही सबको दुखों से लिबरेट करते हैं, ना कि श्री कृष्ण।
शिव बाबा की सबसे बड़ी एक जो कर्तव्य है वो ये है कि वो बच्चों को कभी भी दुख नहीं देते। वो हमेशा बच्चों के सुख के लिए करते हैं, चाहे बच्चे गलत भी करते हैं, चाहे वो भगवान को गाली भी देते हैं, जैसे भी, जैसे बाबा बताता है कि भगवान को कुत्ते बिल्ली में भी बोलते हैं, सब बोलते हैं, मगर उसके बावजूद भी शिव बाबा जो है वो हमेशा दया का सागर है, दया की नदी नहीं है। ऐसा नहीं कि दया अब सवेरे करी शाम को खत्म हो गई, ऐसा नहीं। गीता के भगवान को जो समझ जाएंगे वही आकर फूल चढ़ाएंगे, सभी नहीं चढ़ाएंगे। जो समझ गए वे फूल बलि चढ़ जाएंगे। तो जिसको ये ज्ञान, बाबा ने कहा, ये समझ आ गया, वो जैसे कि समर्पित हो जाएगा। जैसे वो अभी बात करी कि 18वां अध्याय, तो वो फिर फूल चढ़ाएंगे, खुद ही बलि बन चढ़ जाएंगे। बाबा को कोई फूल देते हैं तो बाबा कहते हैं मुझे ऐसे फूल चाहिए, मतलब मुझे बच्चे ऐसे चाहिए। बाबा बाबा कभी भी अपना आदर सत्कार नहीं कराते थे कि कभी बाबा ट्रेन से जा रहे हैं तो बच्चे फूल या वो गार्लैंड वगैरह लेकर आते थे, तो बाबा मना करते थे। बाबा कहते थे अपनी धारणा पे ध्यान दो, इन सारी चीजों में कुछ नहीं रखा। कांटे मेरे पर बलि चढ़े तो मैं उनको फूल बनाऊं। बबुल नाथ भी मेरा नाम है। तो ये जितने मंदिर हैं शिव के, शिव ने ऐसे कर्तव्य करे तब उसके ऐसे नाम है। तो बबुल नाथ के जो कांटे होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, बबूल के पेड़ के। तो बबूल के कांटों को फूल बनाने वाला मुझे ही कहते हैं। श्री कृष्ण तो स्वयं फूल है, वो कैसे बनाएगा? वह है गार्डन ऑफ अल्लाह, ये है डेविल फॉरेस्ट। सतयुग जो है वो है गार्डन ऑफ अल्लाह, अल्लाह का बनाया हुआ गार्डन है, या गॉड या जो भी बोलो आप। और ये है डेविल फॉरेस्ट, ये शैतान का फॉरेस्ट। यहाँ पे जो क्या कहते हैं, हर एक व्यक्ति एक दूसरे को बस दुख देने के लिए सोचता है। यहाँ पे दुख ही दुख है। इनको फिर डीटी गार्डन बाप बनाता है। तुम ही नई दुनिया के मालिक बनते हो। लक्ष्मी नारायण की डीटी डिनाइस्टी कहीं गई है? ब्राह्मण कुल को डायनेस्टी नहीं कहेंगे, ब्राह्मण कुल की डायनेस्टी नहीं कहेंगे। ये जो है अभी हमारा ब्राह्मण कुल है, इसकी कोई राज्य थोड़ी है। ये कोई ना, हम यहाँ पे राज्य करना चाहते हैं। ये ब्राह्मण कुल है। परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा प्रजा रची है, इसलिए इनको प्रजापिता कहा जाता है। शिव बाबा को व श्री कृष्ण को प्रजापिता नहीं कहेंगे। तो ये जितने भी नाम हैं, चाहे वो गीता में है, चाहे वो अभी रखे हुए हैं हमारे ऊपर, हम सब ने वैसे कर्तव्य करे तब हमारे नाम है। ये तो श्री कृष्ण पर कलंक लगाए हैं कि 16,108 रानियां थी। ये तो जब मनुष्य जब पतित हुआ, उसकी बुद्धि मलिन हुई, उसके अंदर काम क्रोध लोभ मोह आया, तो उसने भगवान को भी उसी कलर से पेंट कर दिया, माना उसी इमेजिनेशन से पेंट कर दिया। कि श्री कृष्ण कौन थे जी? वो गोपियां नहाती थी, उनके कपड़े ले जाते थे। अच्छा, शादियां कितनी करी? 16,000 जो है शादियां करी। अच्छा जी, उनको क्रोध आया तो वो महाभारत में जो है उन्होंने वो भीष्म पितामह के सामने चक्र उठा लिया। तो जैसे मनुष्य खुद, वैसे वो भगवान की उसने पेंट कर दी। तो बाबा ने कहा ये तो कलंक है श्री कृष्ण पर। ये तो प्रजापिता ब्रह्मा ने इतने बच्चे और बच्चियां पैदा की हैं। भाई वो श्री कृष्ण ने इतना सब कुछ किया, वहां पे उस वक्त कोई वुमेन राइट्स या कोई पुलिस नाम की चीज नहीं थी जो किसी ने कंप्लेंट करी हो। ये गलत बात है, ये तो कलंक लगाए हैं। कई लोग तो इसीलिए करते हैं, जो अभी आज करते हैं, तो वो कहते हैं अभी भगवान ने भी ऐसा किया। तो वही बताया जैसे कि समाज खराब होता है अगर उसका शास्त्र खंडन होता है। चलिए, समय हुआ है वरदान। तो बाबा ने वरदान दिया श्रेष्ठ जीवन की स्मृति द्वारा, कि ये हमारा जीवन जो है ये बहुत बहुमूल्य है। तो उसकी स्मृति द्वारा विशाल स्टेज पर विशेष पाठ बजाने वाले, ये एक बहुत बड़ा स्टेज है। भाई ये सूरज चांद सितारे जिसपे लाइट कर रहे हैं, और धरती जो है एक बहुत बड़ा स्टेज है, उस पर विशेष पाठ हम बजाएं तो हीरो पाठधारी भव, तो हीरो कहलाएंगे। क्या मतलब है? ब्रह्मा बाप ने आप बच्चों को दिव्य जन्म देते ही पवित्र भव योगी भव का वरदान दिया। हमने जब बाबा को बाबा कहा, हमारे मन ने बाबा को स्वीकारा, तो हमें ये वरदान तो मिल गया, पवित्र भव योगी भव। जन्मते ही बड़ी माँ के रूप में, माना ब्रह्मा के रूप में, पवित्रता के प्यार से पालना की। भाई हम जब ब्रह्मा बाबा को देखते हैं तो हमें पता पड़ता है पवित्रता क्या होती है। सदा खुशियों के झूले में झुलाया, सर्वगुण मूर्त ज्ञान मूर्त, सुख शांति स्वरूप बनने की हर रोज लोरी थी। अब आप देखिए अभी वो टर्की में भी जो आया है 7.8 अर्थक्वेक का अर्थक्वेक, तो उसमें भी जो है बाबा के सेंटर्स जो है वो बच गए। तो बाबा ने कहा ये खुशियों के झूले में झुलाया। जब पाकिस्तान बना उसके बाद भी, पाकिस्तान तो बहुत पहले बन गया, बाबा तो 52 53 में इंडिया आए थे, तो वहां पे भी आप सोचिए कैसे हम रहे। तो बाबा ने कहा
झूले में झुलाया, सर्वगुण मूर्त ज्ञान मूर्त, सुख शांति स्वरूप बनने की हर रोज लोरी दी। ऐसे माता पिता के श्रेष्ठ बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी। हम कोई साधारण आत्माएं नहीं है, हमारे ऊपर हमें भगवान ने चुना है, तो उसका हाथ है हमारे ऊपर। इस जीवन के महत्व को स्मृति में रख विश्व की विशाल स्टेज पर विशेष पार्ट, हीरो पार्ट बजाओ। तो ये समझो कि हमारा पार्ट जो है कोई ऐसा ही नहीं है कि दुनिया में तो लोग सोचते हैं इंसान बन गए गलती से आ गए जी, ऐसे थोड़ी है। स्लोगन है, बिंदु शब्द के महत्व को जान, बिंदु बन, बिंदु बाप को याद करना ही योगी बनना। सर्कल से निकलना चाहते हो तो बिंदु को याद करो, इस चक्र से निकलना चाहते हो, इसमें विशेष पार्ट बजाना चाहते हो तो बिंदु को याद करो, वही निकलने का तरीका है। चलिए, समय बहुत हो गया, बाबा को आत्मा ज्योतिर्बिंदु। शांति का गोला। शांति का अवतार। शांति की किरणें चारों ओर फैला रही। मेरे बाबा निराकार, ज्योतिर्बिंदु। शांति के सागर, स्नेह स्वरूप। मेरे पिता है। उनकी असीम कृपा, निस्वार्थ स्नेह मुझ आत्मा पर बरस रहा है। मैं आत्मा शांति का अवतार। शांति सूर्य की किरणें मुझ आत्मा पर पड़कर सारे विश्व में फैल रही।
सर्व आत्माएं शांत हैं। अपने मानसिक शारीरिक दुखों से मुक्त।